गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ते हुए छिपने को है। पास के खेतों में झींगुरों की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन एक कमरे में तीन दोस्त कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकता है, अच्छा या बुरा, ये अभी तय नहीं है। कैमरा कमरे में दाखिल होता है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी है। एक कोने में एक पुरानी चारपाई पड़ी है जिस पर मोहित आधा लेटा हुआ है। दीवारों पर गंदगी के निशान हैं। एक कोने में योगेश लैपटॉप पर काम कर रहा है। मोहित बीड़ी सुलगाते हुए धुएं का गोल छल्ला बनाता है। उसके चेहरे पर बेफिक्री और चालाकी का भाव है। रवि एक लकड़ी की स्टूल पर बैठा हुआ अपनी मां की फोटो को हाथ में घूर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और डर झलक रहा है। मोहित धुआं छोड़ते हुए, रवि तू समझ नहीं रहा, दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए मारा जा रहा है। ये गांव वाले, ये शहर वाले, सबके सब लालची मादरचोद हैं और हमें बस उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है। रवि सिर झुकाकर चुपचाप बैठा है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज धीमी है। भाई, मुझे डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो? पुलिस ने पकड़ लिया तो? मोहित एकदम झुंझलाकर उठता है और रवि के कंधे पर जोर से हाथ मारता है। रवि सहम जाता है। अबे साले, हर वक्त डरने की बातें मत कर। दुनिया की हर चीज में रिस्क होता है। अगर डर से जिंदगी काटेगा तो मरेगा भूखा। और वैसे भी ये पुलिस वाले खुद बहन के लौड़े हैं। उनकी जेब में चंद नोट डाल, सब सेट हो जाता है। रवि चुपचाप उसकी बातें सुनता है। मोहित फिर बीड़ी का कश लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है। मोहित हंसते हुए, तुझे पता है साले, गरीबों का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी से सिवाय गाली और गरीबी के कुछ नहीं मिलता। अब देख, हम ये स्कैम करेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। दूसरी ओर योगेश लैपटॉप पर झुका हुआ है। स्क्रीन पर एक फेक एसएमएस तैयार हो रहा है। स्क्रीन पर चमकते अक्षर पढ़ने में साफ दिखते हैं। हो, आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। अपना ओटीपी डालें और इनाम पाएं। योगेश फोकस्ड अंदाज में, भाई, एसएमएस पूरी तरह से तैयार है। मैंने इसमें लिंक भी डाल दिया है। जैसे ही कोई चूतिया हमारा लिंक खोलेगा और ओटीपी डालेगा, पैसा सीधा हमारे अकाउंट में। मोहित उसकी तरफ देखता है और ठहाका लगाता है। उसके चेहरे पर एक शातिर हंसी है। मोहित हंसते हुए, साले, तू तो अपना असली जुगाड़ू निकला। अब ये देखना है कि कितने लोग फंसते हैं। और रवि, तू सुन ले, इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रवि, जो अब भी डरा हुआ है, धीरे से अपनी मां की फोटो को देखता है और कुछ सोचता है। उसकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आता है। रवि धीरे से बोलता है। उसकी आवाज कांप रही है। रवि डरते हुए, भाई, ये सब गलत है। माँ ने मुझे हमेशा सही रास्ता चुनने को कहा था। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो वो मुझसे नफरत करेंगी। मोहित गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी फोटो को झपट कर ले लेता है। मोहित जोर से चिल्लाते हुए, अबे साले, ये इमोशनल ड्रामा बंद कर। तेरी माँ का इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए और पैसा यूं ही नहीं आता। अगर तुझे अपनी माँ की परवाह है तो चुपचाप अपना काम कर, समझा? रवि चुपचाप सिर झुका लेता है। मोहित फोटो वापस उसके हाथ में फेंक देता है। योगेश अब लैपटॉप से उठकर उनके पास आता है। मोहित कमरे में चक्कर लगाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और चालाकी झलकती है। मोहित गंभीर स्वर में, रवि, इस दुनिया में या तो तू शिकारी बनेगा या शिकार, और मैं शिकार बनने वालों में से नहीं हूं। याद रख, ये सिर्फ एक क्लिक का खेल है। अगर तू अब भी नहीं समझा तो कल भी भूखा मरेगा। कमरा एकदम शांत हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे मोहित के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और रवि की आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आती है। इस कमरे में बैठे ये तीन दोस्त शायद नहीं जानते कि उनका ये छोटा कदम उन्हें कहां तक ले जाएगा। ये खेल अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन क्या ये खेल उन्हें जीत दिलाएगा या बर्बादी, ये तो वक्त ही बताएगा। मोहित, योगेश और रवि की टीम ने अपने खेल की पहली चाल चल दी है। एक फर्जी एसएमएस तैयार किया गया है और अब इसे गांव के भोले भाले लोगों तक पहुंचाना है। तीनों दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक क्लिक का खेल है, लेकिन इस खेल का असर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कमरा अंधेरा है। सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी कमरे को रोशन कर रही है। मोहित, योगेश और रवि चारपाई के आसपास खड़े हैं। योगेश लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए उत्साहित स्वर में, भाई, मैंने एसएमएस फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब इसे सबके मोबाइल नंबर पर भेजने की जरूरत है। देख,
ये लिस्ट है गांव वालों के नंबरों की। वह स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाता है जिसमें कई मोबाइल नंबर सेव। मोहित मुस्कुराते हुए शातिर अंदाज में, साले गांव वालों को ऐसा चूतिया बनाऊंगा कि अपनी सारी बचत हमारे अकाउंट में डाल देंगे। भेजो एसएमएस और देखो तमाशा। रवि पास खड़ा है लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वह अनमने ढंग से बोलता है। रवि डरते हुए संकोच से, भाई अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो ये सब गलत है। मोहित उसकी तरफ घूरता है जैसे उसकी बात सुनने का भी मन नहीं है। वह रवि के पास आता है और गुस्से में बोलता है, अबे साले, ये सही गलत का ज्ञान देने के लिए हम तुझे साथ नहीं लाए हैं। तुझे बस इतना करना है कि चुपचाप प्लान फॉलो कर, और अगर किसी को रिपोर्ट करना होता तो अब तक पूरे गांव में पुलिस घूम रही होती। मोहित योगेश की तरफ देखता है। मोहित आदेश देते हुए ठंडे लहजे में, भेज एसएमएस और फिर देखते हैं सबसे पहले कौन फंसता है। योगेश सेंड बटन पर क्लिक करता है। स्क्रीन पर मैसेज सेंड सक्सेसफुली लिखा आता है। कमरे में हल्की सी खामोशी छा जाती है। तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। मोहित के चेहरे पर आत्मविश्वास, योगेश के चेहरे पर तकनीकी सफलता का गर्व और रवि के चेहरे पर डर। कुछ मिनट बाद एक पुराना मोबाइल फोन जो उनके प्लान के लिए इस्तेमाल हो रहा है बजने लगता है। तीनों की नजर फोन की स्क्रीन पर जाती है। मोहित मुस्कुराते हुए, आंखें चमकाते हुए, देखा, मैंने कहता था लालच सबसे बड़ा हथियार है। अब देखते हैं ये कौन मूर्ख है। मोहित फोन उठाता है और गंभीर आवाज में बोलता है। मोहित शातिर अंदाज में, नरम आवाज में, जी हाँ बिल्कुल, आपने लॉटरी जीती है, लेकिन इसे क्लेम करने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सबसे पहले अपना बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड नंबर बताइए। दूसरी तरफ से आवाज आती है। वह एक गांव का सीधा साधा आदमी लगता है। उसकी आवाज में उत्सुकता है। पहला शिकार बेचैन होकर, घबराहट में, भाई साहब, मुझे एसएमएस आया था कि मैंने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सच है ना? मोहित उसकी बात सुनकर हंसने की कोशिश करता है लेकिन खुद को शांत रखता है। मोहित बहुत शालीनता से, संयमित स्वर में, जी हाँ बिल्कुल, आपने लॉटरी जीती है, लेकिन इसे क्लेम करने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सबसे पहले अपना बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड नंबर बताइए। दूसरी तरफ का आदमी थोड़ी झिझक के साथ अपनी जानकारी देना शुरू करता है। मोहित धीरे धीरे उसकी बात सुनता है और योगेश को इशारा करता है कि सब कुछ नोट करता जाए। रवि इस पूरे सीन को दूर से देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके कानों में उस आदमी की मासूमियत भरी आवाज गूंज रही है। वह असहज महसूस करता है और खिड़की की तरफ चला जाता है। खिड़की से बाहर वह अपने घर के सामने बैठी अपनी बीमार मां को देखता है। उसकी आंखें रवि हैं, खुद से बड़बड़ाते हुए आंखें झुकाकर, ये सब गलत है, ये सब गलत है। पीछे से मोहित की आवाज आती है। रवि पलटता है। मोहित जोर से चिढ़ते हुए, अबे रवि, तू वहां क्यों खड़ा है? इधर आ और अगला नंबर देख। हर बार ड्रामा करना जरूरी है क्या? रवि वापस आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाता। पहला एसएमएस, पहला फोन कॉल और पहली सफलता, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। तीनों दोस्तों ने ऐसा खेल शुरू किया था जिसकी मंजिल या तो बर्बादी थी या फिर दौलत। रवि का गिल्ट, मोहित की चालाकी और योगेश की तकनीकी स्किल। क्या ये तिकड़ी आगे बढ़ पाएगी या फिर यह खेल ही इनके पतन का कारण बनेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा धीरे धीरे फोन की स्क्रीन पर फोकस करता है। उस शिकार की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। मोहित ठहाका लगाता है और फोन काट देता है। मोहित मुस्कुराते हुए, मजे लेते हुए, और ये था पहला चूती। अगला शिकार कौन होगा? पहला शिकार जाल में फंस चुका है। पैसे धीरे धीरे उनके फर्जी खाते में आने लगे हैं। तीनों दोस्तों के चेहरे पर सफलता की चमक है, लेकिन लालच की यह आग अभी और भड़कने वाली है। झूठ की इस दुनिया में एक कदम उठाने के बाद पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सीन की शुरुआत कमरे के अंदर से होती है। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के ऊपर रखे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है।
10,000 रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जैसे ही मोबाइल की आवाज गूंजती है, कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मोहित जोर से चिल्लाते हुए, अबे साले, पैसा आ गया, 10,000 रुपए। देखा, मैंने कहा था, ये क्लिक का खेल है, बस 2-4 बटन दबाओ और पैसे तुम्हारे हाथ में। मोहित खुशी से उछल पड़ता है और बीड़ी सुलगाते हुए एक लंबा कश लेता है। योगेश मुस्कुराता है और लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाह डालता है। रवि कोने में बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। योगेश लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए, भाई अभी सिर्फ एक ही आया है, बाकी लोग भी फंसेंगे। मैंने कुल 500 एसएमएस भेजे हैं, धीरे धीरे सब चूतिया बनेंगे। योगेश और मोहित ठहाका लगाते हैं, लेकिन रवि उनकी हंसी में शामिल नहीं होता। वह शांत और असहज है। रवि चुपचाप बैठा अपनी मां की फोटो देख रहा है। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ नजर आता है। मोहित उसकी तरफ देखता है और गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है। मोहित झुंझलाकर, अबे रवि, हर बार तेरा ये भोसड़ी जैसा चेहरा क्यों लटक जाता है? पैसा आया है साले, तेरी माँ का इलाज कराएंगे, खुश हो या फिर तू रोने बैठा रहेगा? मोहित रवि के कंधे पर एक जोरदार धक्का मारता है। रवि अपना संतुलन खोकर थोड़ा झुक जाता है। वह आंखें उठाकर मोहित की तरफ देखता है। रवि धीमी आवाज में डरते हुए, भाई ये सब गलत है। जिनके पैसे हम ले रहे हैं उनका क्या? वो लोग कैसे जिएंगे? मोहित उसकी बात सुनकर जोर से हंसता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर चालाकी और तिरस्कार का भाव है। मोहित हंसते हुए, अबे ओ महात्मा गांधी के चेले, तुझे क्या लगता है दुनिया में कोई ईमानदार है? सबके सब कमीने हैं। हम किसी को लूट नहीं रहे, बस उनकी मूर्खता का फायदा उठा रहे हैं, समझा? और अगर तू ये सब नहीं करना चाहता तो निकल जा यहाँ से। रवि चुपचाप सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ योगेश लैपटॉप पर अगला जाल बिछा रहा है। वह एक और फर्जी लिंक तैयार करता है। योगेश गर्व से, भाई ये एसएमएस हमने गांव तक ही सीमित रखा था, अब इसे शहर तक पहुंचाना है। ज्यादा बड़े चूतिया हमें बड़े शहरों में मिलेंगे। वहां के लोग तो लॉटरी के नाम पर अपनी सारी बचत डाल देंगे। मोहित उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए जवाब देता है। मोहित, बिल्कुल सही। और इस बार रकम दोगुनी करेंगे। 10 लाख नहीं, अब 25 लाख का सपना दिखाएंगे। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मूर्खता। दोनों ठहाका लगाते हैं। कैमरा रवि की तरफ फोकस करता है, जो चुपचाप खिड़की के पास खड़ा है। उसकी आंखों में गिल्ट और बेचैनी साफ नजर आती है। झूठ का यह खेल अब एक बड़े जाल में बदलने वाला है। लालच और चालाकी की यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। मोहित, योगेश और रवि ने अपनी दुनिया को बदलने की ठान ली है, लेकिन क्या यह खेल इन्हें जीत की तरफ ले जाएगा या फिर उनके अपने जाल में ही फंस जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस करता है, जहां एक और एसएमएस फॉर्मेट हो रहा है। स्क्रीन पर चमकते शब्द दिखाई देते हैं। बधाई हो, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। मोहित, योगेश और रवि का झगड़ा, लालच और डर उनके हर कदम पर साफ झलकता है। अगले एपिसोड में यह खेल और भी बड़ा और खतरनाक होने वाला है। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। पहले शिकार की सफलता ने मोहित और योगेश का जोश बढ़ा दिया है, लेकिन रवि की बेचैनी और गिल्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 3 दोस्तों के बीच बढ़ते लालच का असर उनकी दोस्ती पर पड़ने वाला है। सीन की शुरुआत एक पुराने कमरे से होती है। टेबल पर 10,000 रुपए के नोटों की गड्डियां रखी हैं। मोहित और योगेश उत्सुकता से नोटों को गिन रहे हैं। रवि एक कोने में बैठा उनकी हरकतें देख रहा है। मोहित पैसे गिनते हुए उत्साह में, 10,000 रुपए का पहला हाथ, और ये तो बस शुरुआत है। अगले हफ्ते तक ये रकम लाखों में होगी। वह नोटों की गड्डी को हाथ में लहराता है। योगेश हंसते हुए उसकी बात में सहमति जताता है। योगेश, भाई इस बार तो गजब की स्कीम बनाई है। गांव वाले क्या, शहर के लोग भी फंसेंगे। अगला एसएमएस भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। मोहित और योगेश की बातों के बीच रवि चुपचाप बैठा है। अचानक मोहित उसकी तरफ देखता है और पैसे की गड्डी उसकी ओर फेंकता है। मोहित, ले भाई, ये तेरे हिस्से के पैसे। अपनी माँ के लिए दवाई ले लेना, और हाँ, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करना।
रवि नोटों की गड्डी को हाथ में लेता है, लेकिन उसकी आंखों में गिल्ट साफ झलकता है। वह धीरे धीरे बोलता है, रवि डरते हुए, भाई क्या ये सब सही है? जिन लोगों का पैसा हम ले रहे हैं वो गरीब हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? मोहित उसकी बात सुनते ही गुस्से में खड़ा हो जाता है। वह रवि के पास आता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। मोहित गुस्से में चिल्लाते हुए, अबे हर बार तुझे यही राग अलापना है क्या? अगर तुझे इतना ही पाप लग रहा है तो जा पुलिस को बोल दे, बोल कि हमने पैसा चुराया है, लेकिन याद रख तेरी माँ का इलाज तभी होगा जब ये पैसे आएंगे। रवि चुप हो जाता है और नजरें झुका लेता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। योगेश मोहित को शांत करते हुए, भाई छोड़ उसे, अभी नया है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तू टेंशन मत ले, अगला प्लान तैयार करते हैं। मोहित रवि को छोड़ देता है और वापस टेबल की तरफ जाता है। वह पैसे को वापस गिनने लगता है। सीन बदलता है। रात का समय है। तीनों दोस्त कमरे में बैठे हैं। मोहित और योगेश एक नए एसएमएस फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक नकली बैंक का लोगो और इंस्टेंट लोन ऑफर लिखा है। मोहित, अबे इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि लोग खुद आकर पैसे भेजेंगे। ये लो इंस्टेंट लोन ऑफर वाला मैसेज। कोई भी गरीब आदमी ऐसा मैसेज देखते ही फंस जाएगा। योगेश स्क्रीन पर टेक्स्ट एडिट करते हुए जवाब देता है। योगेश, और साथ में ये लिखेंगे कि लोन क्लेम करने के लिए 2000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पहले भरनी होगी, समझा? जितना बड़ा ऑफर उतने बड़े चूतिए। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन रवि चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर झलकता है। वह गहरी सांस लेते हुए बोलता है, रवि धीमी आवाज में, भाई मैं इस प्लान में शामिल नहीं हो सकता, मुझे ये सब गलत लग रहा है। मोहित और योगेश उसकी बात सुनकर ठहाका लगाते हैं। मोहित उसकी ओर मुड़ता है और तंज कसता है। मोहित, अबे तुझे किसने पूछा? तुझे तो बस बैठकर पैसे गिनने हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रवि चुप हो जाता है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। उसकी आंखों में डर और गिल्ट का साया साफ दिखता है। बैकग्राउंड में हल्की हवाओं की आवाज सुनाई देती है। तीनों दोस्तों की दोस्ती अब एक खतरनाक मोड़ पर है। मोहित और योगेश लालच में अंधे हो चुके हैं, जबकि रवि का दिल इस खेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या रवि इस जाल से बच पाएगा, या फिर ये खेल उसे भी अंधेरे में धकेल देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा धीरे धीरे कमरे से बाहर की तरफ बढ़ता है। बैकग्राउंड में रवि की धीमी सांसों और मोहित योगेश की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। खिड़की से बाहर गांव का शांत माहौल दिखता है, लेकिन अंदर यह खेल धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। स्क्रीन पर टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है।